देखो टेंस 3 गो, ठीक, 3 गो में से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो प्रेजेंट खत्म हो गया, अब होगा पास्ट शुरू आज। तो पास्ट के कथी है 3 गो अथी 4 गो, सबके 4 गो बताइले है। तब से पहला खाली पास्ट रहेगा और बस लगा देना है इंडिफिनिट, ई लगेगा सर। हाँ डी के बाद ये है एफ नीट, इंडिफिनिट हो गया। ई चालू हुआ जगह दूसरा नाम है सिंपल भी, सर पेज नंबर कितना है? ये में न लिखा है लेकिन होता है यहाँ पर 74 पेज नंबर। सर तो पेज के नाम रखना याद, ठीक। एक पहचान देखो, एक हिंदी में कोई शब्द रहे तो कैसे पहचानेगा। लिखल है कि पास्ट इंडिफिनिट की क्रिया से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में किसी समय समाप्त हो गया। बैठो, देखो पास्ट में के हिंदी होता है भूत, भूत 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 के मतलब जे मर गया से है ना भूत बनेगा, मतलब जे चला गया। तो जे समय चल गया भूत, तो ये बोला है कि पास्ट इंडिफिनिट में यह पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में समझ में कि कोई काम खत्म हो गया, कोई काम समाप्त हो गया है। जे से बोध लगे कि कोई काम खत्म, अब ओकर बस कोई अति ना है, कोई संबंध नहीं है अभी, उस सब को पास्ट इंडिफिनिट टेंस में काउंट किया जाता है। जब आप एक पहचान करती है, जब हिंदी क्रिया के अंत में बनावट धातु के साथ आ रहे या ई रहे या ए रहे, अब तब लास्ट में था, थी या थे रहे, ठीक। ऐसा जहां भी लास्ट में मिल जाएगा हिंदी लिखवा के लिखी देते हैं, जैसे लिखल है मैं गया था, है ना, लास्ट में था लगल, या वाला ये जो आकर है ना, तो ई है वाक, ई हिंदी वाक जहां भी लिखे मैं गया था, तो ये कौन टेंस है? पास्ट टेंस, या सिर्फ रहे मैं गया, ठीक। और एक तो थोड़ा में है लगल रहता था, ठीक, तो वो परफेक्ट वाला में था। लेकिन मैं गया था या सिर्फ मैं गया, तो ये पास्ट टेंस पता चले कि पीछे की कहानी है, मैं गया था, ठीक। जैसे स्कूल गया था, स्कूल गया के कहानी तो यही बनेगा। तब एक देखो ये पहचान है। एक बाद की बोला है का बनाने के रूल, तो अनुवाद पराये पास्ट इंडिफिनिट में होता है। तो ऐसे जहाँ पे लिखे था अभी आराम से हम बोल देते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के प्रयुक्त पास्ट टेंस फ्रॉम वर्ब का प्रयोग होता है, यानी कि जो वर्ब होगा ना से वर्ब टू होगा। एक रूल की है इनमें, यानी कि हमेशा याद रखना पास्ट टेंस के बनावे के रूल, जैसे प्रेजेंट के बनावे के दूगो था ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वैसे एकरो पास्टो के सब्जेक्ट प्लस वर्ब, लेकिन ओकर वर्ब पहला था, एक वर्ब दूसरा था, वर्ब टू। देखो मैं हुआ है सब्जेक्ट, मैं क्या लिखना दिए, एक साथ था कि अंग्रेजी आज कोई नहीं लगा, जैसे में है कि नहीं ना लगाते थे, लिखते थे मैं खाता हूँ, तो हूँ की अंग्रेजी नहीं करते थे, वैसी था कि नहीं। और गाया की अंग्रेजी होता है, गाया मतलब जाना, तो गो, तो पहला था जाता, तो हम लोग गो लिखते थे, लेकिन वर्ब टू करेंगे। इसका मतलब नहीं समझा किसका? सब्जेक्ट वर्ब टू। अच्छा बताते हैं, ये रूल नियम होता है। तब देखो जाना का अंग्रेजी होता है, समझो अच्छा से, जाना का अंग्रेजी होता है गो, तो ये वर्ब है, वर्ब मतलब कोई क्रिया, तो कोई काम हो रहा है, जाने वाला कोई काम हो रहा है, तो गो, तो वर्ब पहला हुआ, तो वर्ब 5 गो होता है, वर्ब के रूप 5 गो, तो दूसरा वर्ब होता है वेंट, ठीक। फिर वर्ब तीसरा आता है जो कल पास्ट परफेक्ट वाला में बताया पर गॉन। वर्ब चौथा में आईएनजी लग जाता है, जी ओ गो तो है में आईएनजी। अब वर्ब पांचवा होता है जरा में ईएस लगेगा, तो एक साथ ईएस लगेगा गो, जैसे ई बना वर्ब 5, वर्ब 4 भविष्य होता है। क्रिया सब्जेक्ट के मतलब सब्जेक्ट आगे पढ़ेगी, सब्जेक्ट के हिंदी में कर्ता, हिंदी व्याकरण में कर्ता कर्म पढ़ी है, कर्ता किसे कहते हैं? काम करने वालों को कर्ता कहते थे। कौन काम कर रहा है? मैं, चाहे राम गया तो रामे ना कोई काम कर रहा है, राम जाने के काम कर रहा है, सब्जेक्ट हुआ, तो यही हम रूल लिखते हैं सब्जेक्ट एक साथ जे लगेगा से वर्ब, सब्जेक्ट। तो हर जगह देखो बड़का को लाइन में लिख लिया सब्जेक्ट, हम सीपीएस लिखे है ना प्लस वर्ब टू, कहीं हम काम कौन कर रहा है? मैं कैसे काम करता है, मैं के अंग्रेजी आई लिख दिए, एक साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगा ले ना कहा है। अब वर्ब में वर्ब कौन है? जाने वाला काम है, तो जाना के अंग्रेजी गो, गो के हमको पास्ट में लगाना होता है वर्ब 3, वर्ब 2, तो वर्ब 2 क्या होता है? वेंट, तो एक अंग्रेजी होगा आई वेंट, ट्रांसलेशन बन गया।
चाहे मैं गया, एकरा भी अंग्रेजी वही होगा, या मैं गया था, एकर भी अंग्रेजी वही होगा। तो मैं गया के अंग्रेजी होता है आई वेंट, या मैं गया था एकर अंग्रेजी होता है आई वेंट। बना देगा आई वाज गो तो गलती हो जाएगी। हाँ गलती हो जाएगा, वाज वाला कैसे समझेगा कि वर्ब टू है? यहाँ कोई क्रिया ना है, गया, आया, जाना, रहना, रोना, पिटना, ये सब क्रिया के पहचान तुरंत होगा जो कारण में ना धातु हो। ये गया है मतलब सेल से पकड़ जाना, आया मतलब आना, रोया मतलब रोना, टहलना मतलब टहलना, काम मतलब काम करना, ये सब क्लास में ना होता है। करता क्रिया पढ़ाया थे, याद नहीं कि जेकरा हिंदी शब्द के जेकरा लास्ट में ना रह जाए ना वो सब क्रिया होता है, यानी वर्ब। रोना, खेलना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, ये सब के देखो लास्ट है ना, एक में धातु ना जे बोला था ये बोला था। तो ये नियम है ना, बहुत सारा क्वेश्चन पेपर करवा देते हैं तो सबके क्लियर हो जाएगा। कुछ नीचे शब्द लिख लिया वहां नोट में लिख लिया है, पढ़ो। मैंने खाया या मैंने खाया था लिखल है या न लिखल है, दोनों का अनुवाद आई एट ही होगा। कुछ लोग मैंने खाया था का अनुवाद आई हैड बना देते हैं, ईटेन, जो गलत है वो इस गलती से इस क्रिया के पास्ट परफेक्ट में होना समझा जाए। जब हेड लगा देंगे तो पास्ट परफेक्ट वाला में चल रहेंगे, तो ऐसा नहीं बनाना होता है। तो रूल याद रखना। सिर्फ बताओ पास्ट टेंस के बनावे के रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। तो चलो लिखते हैं, लिखा है मैंने खाया था। अंग्रेजी में बताओ अंकुश। आई मैं के आई का साथ बोला ईट। ये ईट वर्ब के पहला रूप है, वर्ब के दूसरा रूप तुमको खोजना होगा। खाना का अंग्रेजी का एट यही होता है। तेरा जगह चेंज करेंगे, समझ गया? उल्टा कर देंगे। अगला बना ई पढ़ाओ। राम गया, बस इतनी है। अंकुश राम हाँ गया था बैंड। हाँ राम बेंट। अमन तुम बनाओ, दूसरा नंबर बद देते हैं। राम गया था, एक और बनाओ। सर इसका भी तो इसमें दिला था राम बैंड। तुम बताओ ना इसका, तुम राम गया था का क्या होगा? राम हाँ था के बैंड गो। ये गो के तब बेंट होता है, ये थोड़ी ना कि अपना मन से बेंट लगाना होता है। तो गो नहीं, सिर्फ यही सेम होगा। राम गया तब पर भी राम बेंट, या राम गया था ऊपर भी अंग्रेजी राम बेंट। देखो अगला है, ठीक बनाओ। हम लोग ने काम किया। हाँ हम लोगों ने काम किया। मैंने काम किया। वी हम लोग का अंग्रेजी वी, वर्क और काम का वर्क, लेकिन इसका दूसरा आएंगे तो वर्क ईडी लगा। ठीक सर चौथा पूछ। हाँ पूछो। हम लोग वहाँ गए। देखो देखो हम लोग वहाँ गए। देखो हम लोग का भी, और जाना के लिए बेंट, और तब वहाँ के लिए रहता दे, और यहाँ के रहेगा तो हेयर। आओ 118 एक्सरसाइज लेके पूछो यही था। हाँ ठीक है 118 में देखते हैं उनके ओकरा बाद में हाँ पूछो। शिक्षक ने मुझे पढ़ाया। हाँ लिखो शिक्षक मुझे पढ़ाया। मुझे पढ़ाया, बस इतने ना है। शिक्षक ने मुझे छोड़ दिया, यहाँ मुझे के लिए ऐसे कह दिया जाता है, छूट जाए तब मुझे पढ़ाया कहीं कैसे। ठीक देखो इतने ना, शिक्षक ने मुझे पढ़ाया। शिक्षक अंग्रेजी द टीचर हो गया। पढ़ाना के अंग्रेजी सब में बेंट नहीं लगाना है, तू बेंट समझ ले। बेंट तो गया के अंग्रेजी था, तू सबके साथ बेंट लगाने के भूल जा। पढ़ाना के अंग्रेजी होता है टीच, TEACH, लेकिन यहाँ करना है पढ़ाया के वर्ब टू खोजना है। जल्दी पीछे लगा देखो, ED खाली लगल है, जल्दी देखो। टीच देख लो, खोजो ना फाड़ कर, टी से ना है। अच्छा देख TEACH
CHED टीच्ड। और तब मुझे का अंग्रेजी मी। समझ गया? टीच्ड मी। दूसरा पूछ। एक मिनट सुबह बोल दो। मैंने एक कर में ना सबसे लास्ट में ना कि वर्ब टू के ना सब क्लास में ईडी खाली लगेगा, हमेशा ईडी लगाएगा, अधिकतर बन जाएगा, ये अर्थ नहीं रहता। अधिकतर में कुछ कुछ में डेट बदला है, बाकी सब बन जाएगा। और खाना के बदला है और रोट हो जाता है। अब कहते मैंने देखा के बता दे। देखो ना इस वाला में खोजो। मैंने उसकी मदद की। हो गया। मैंने के आई के लिए रहता सब्जेक्ट आई। मदद करना के लिए हेल्प होता है। एक वर्ब टू बनाना तो सिर्फ ईडी लगा दो, हेल्प टू बन गया। ठीक। और उसकी के लिए होता है हिम। ठीक। हिम हर, लड़की के लिए तो हर होना चाहिए लेकिन लिख दिया। उसकी है तो लड़की। लड़का के लिए रहेगा। ठीक। और उसका के लिए भी। ठीक। हाँ सर मैंने के पहले आ जाता उसका उसकी तो सर शिक्षक ने पढ़ाया। बोल के बता दो। उसकी मदद देखो उसकी मदद की। यहाँ उसकी से संबंध आ रहा, कोई लड़की के मदद किया है तो ठीक। तो ओकरा लिए ही होता है तो लड़की के लिए सी बनेगा। और मदद का हेल्प एकरा में ईडी लग जाएगा हेल्प। समझ गया? कौन बोल रहा था बोलो आप। लोग दिल्ली गए, शिक्षक ने पढ़ाया, यही तो है। तो मुझे हटा दो। हो गया। ये तो अदर वर्ड है। रुक जा बता दे। ये जो अदर वर्ड जब भी जुटाई चल जाओ का पीछे से घस के चल जाओ। अब बोलो अब तू। वे लोग दिल्ली गए तो खस गए तो मतलब इनने जुटाई चल जाओ बस। तब से जा रहा था अभी सर बदल ले कहाँ गया। वे लोग दिल्ली गए, पटना जाए, हाजीपुर जाए, मुंबई जाए, कहीं तो भेज जाते, मंदिर जाए, स्कूल जाए, सबके खाली बना देना सेम टाइप बनेगा। वे लोग दिल्ली गए। दे का वे मतलब वे लोग का दे, गए का बेंट, और टू और दिल्ली के दिल्ली। कोई के साथ ना जब दो हो जाते का साथ टू प्रीपोजिशन जोड़ने का काम करता है। वे लोग दिल्ली लाए तो दिल्ली कर देगा लाना के कम और टू कर टू। ऐसे ब्रीडिंग होता है तो उसको कहीं साथ ठीक। और तब हाँ लेकर आना चाहे लाना ऐसे कहता। अब दिल्ली के कैटो का साथ टू नहीं लगेगा। कुछ टाइप पर सेट करते जाओ बन जाए। हाँ अगला देखो। मैंने उसे देखा। मैंने एक पत्र लिखा। हाँ वही में मैंने एक पत्र लिखा। मैंने का आई एक साथ लिखना के अंग्रेजी होता है राइट। तो राइट का चेंज होता है रोट, WRO। इधर से शुरू होता है। तब ये सब एक पत्र एक साथ रहता है ए और तब लेटर LETT। सही है लिटरेचर स्पेलिंग LA। हाँ LE ठीक। देखो अब निगेटिव सेंटेंस में आते हैं। निगेटिव सेंटेंस के रूल हमेशा देख लो। देखो पहले रुको बता कोई बात नहीं तो जरूर समझना पहले। निगेटिव जब पास्ट इंडिफिनिट टेंस के जब निगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना तो एक का रूल देखो। सब्जेक्ट प्लस एक साथ डीड, सबके साथ डीड। ही सी इट नेम कोई रहे वो लोग तुम लोग सबके साथ डीड। अब प्लस कभी वो क्या वाला के लिए दे दिया होगा ना। सब्जेक्ट प्लस डीड और नॉट और प्लस V1 मतलब कि ये में वर्ब टू हम बदलते थे ना, ये बदले के काम नहीं। जेकर जे होगा वही लिखना है। जब नॉट लग जाए तो का बदलने के काम खत्म। जैसे देखो वह वाला कोई है वो लिख दिया। वह नहीं गई। क्या वो आया? वह स्कूल नहीं गया। वह नहीं गया वही है ठीक। देखो वह नहीं गया ठीक। वह का लड़का के लिए तो ही। अब एक साथ सबके साथ डीड लगने का है। नहीं का नॉट गया मतलब जाने के बाद बेंट नहीं आवो गो जैसी नोट लग जाए तो ये रहेगा। नोट न रहेगा तो ऐसे वाला जैसे वह गया
तब वह के अंग्रेजी ही आ गाया के बेट हो जाएगा जब वो चेंज होकर के बेट में चेंज हो जाता है। समझ गया? सॉरी गलती करता है। पूछो ना पूछो क्या होगा प्राइस? पढ़ाई एक बताया थे ना, फूलगोभी के पेड़ बैगन के पेड़ जाकर लगा देना ना, तो आम के पेड़ दे देंगे, लगा देगा। हाँ, आमों के पेड़ बहुत महंगा होता है, तो की बात कर रहा है? तेरा किलो कि सस्ता होता है? नहीं जानता है? उखाड़ के दे देगा। उखाड़ के कहाँ से उखाड़ के दे देगा? हाँ, इसे तो हमारा बहुत देगा। सही बात। ठीक ना, आम के पेड़ दे देंगे ना, अगर लगा देगा लग जाएगा तो तू सा तो ना खाएगा, तो बेटा उटा खाएगा तो याद करेगा कि पप्पा के पढ़ाई है। याद आएगा। देखो 119 एक्सरसाइज में होने वाला है। मैंने नहीं देखा। क्या वाला? तो ये दोनों है 119 में, पहले बता दिया है। मैंने के आई, पहला के डीड, नहीं का नॉट, और देखना का सी। खत्म। सर जी बताइए तो एगो। हाँ बताओ, तब पूछो था। उन लोगों ने मदद नहीं की। हाँ बहुत अच्छा। तो कोई मदद नहीं करता है क्या? उन लोगों हाँ मदद नहीं वाला है ना? यस सर। सही लिखे ना? Did not. Did का मतलब किया पास्ट के टेंस के दिखा रहे हैं, डिड का यूज किया जाता है। खुश खुश बाकी समझ गया? खाली का देखो, उन लोगों की अंग्रेजी दे, एकरा में नहीं लगल है या की है, यानी पास्ट इंडेफिनिट सेंस हो रहा है तो डिड नॉट, अब मदद करना का हेल्प पर लिखकर छोड़ देते हैं। हाँ अब देखो एक नीचे है। हाँ आपने कोशिश नहीं की। पहले हल्ला करता है तू। आपने कोशिश नहीं की। क्या है? किसने दे? क्या आपने कोशिश की? आपने कोशिश नहीं की। अंकुश ठीक है? आपने you did not try। सॉरी आप लिखे हैं। आपने अब कोशिश करना का ट्राई होता है, और नॉट छूट गया, नॉट लिख दो। ठीक, यू डिड नॉट ट्राई। सर मेरा क्वेश्चन। हाँ कोशिश करना का ट्राई टीआर होता है। नॉट में नॉट पूछ। हाँ पूछो ना। क्या आपने कोशिश की? रुको। पीछे का क्वेश्चन। हाँ कोई भी रुक जाकर उसका सवाल बता दो। क्या आपने कोशिश की? क्या आपने कोशिश की थी? सर्विस को भगाने की। में। देखो ये वो पास्ट इंडेफिनिट के है, तो एक साथ आपने के साथ डी लगाना, तो ये क्या करने जी डीड हो गया। अब सामने सामने लिख दो। समझ गया? सर्वेश का भाई बोलो सर्वेश। लोगों के पास हाँ 5 गधे हैं। 5 गधे कौन पूछा है ना? ठीक है। ना बुक में था। है अभी भी है। गधे रहेगा। गधे थे की है? हाँ थे हाँ। देखो उन लोगों का, रुक जा तू तो चुप रहा, एक सेम मिलेगा। थे के लेल हैड, कोई चीज पास रहे तो अंग्रेजी पास थे। हाँ हैड, हाँ हैड होगा हैड। हैव अगर यहाँ है रहता तब हैव। फाइव का एफ आई भी, फाइव गधा का डंकी लिख दो, DON डंकी। दोनों होता डंकी मिश्री गधा का। अरे सर्विस कौन आया था? क्यों गया था देखने? पास्ट इंडेफिनिट खत्म हो गया, कोई दिक्कत देख लो। 119 में दे लिया, क्या उसने देखा? हाँ उसमें भी एस लगेगा। ओकर एस लगता है तो डबल एस वाला होता है, तो पूरा बनाने के बताए थे। ISC का जुटता है से वाला होता है, ES लग जाता है। डंकी। अब चलेगा दूसरा टेंस। एगो में से बता दे, देखो
सबसे लास्ट है 119 के सबसे लास्ट में क्वेश्चन है क्या वो स्कूल गया था? अब बनाएगा अमन क्या वह स्कूल जी सब बोला है चुप रहो। क्या दिक्कत हुआ अमन आवाज नहीं आ रहा है? 119 से क्या करना? एक्सरसाइज भूल जाओ क्वेश्चन देख कर बताओ। अब कोई दूसरा किताब में 119 में 150 में रहेगा तो टाइप नहीं चेंज होगा। ये टाइप यही होता है। ठीक लगा सकते हैं। वही तो बोले कि जैसी बोल हो कि गाया था अच्छा कि पास्ट इंडेफिनिट से लगे तो हमको वही वाला बनेगा डिड हाँ ही गो गो टू हाँ। स्कूल। ठीक देखो अमन के बाद थोड़ा याद आया। बहुत लड़का लोग समझ लेता है कि ये एक्सरसाइज क्या है ना ये अगर यही एक्सरसाइज में रहेगा तभी बनाए नहीं। इस टाइप थोड़ा कोई भी एक्सरसाइज कहीं भी मिल जाए ये बनेगा यही इसी टाइप से। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन ये नहीं कि अब अगला एक्सरसाइज दूसरा एक्सरसाइज में ये वाला मिल जाए तो वो ऐसा न बनेगा। सब ऐसी ये जो बनेगा से ये बनेगा। अगला जो 121 में है टेंस के नाम याद रखो पास्ट। पास्ट के दूसरा टाइप है ना दूसरा चुपो बहुत बोलने लगता। परफेक्ट इम्परफेक्ट नाम है। इंडेफिनिट खत्म हो गया परफेक्ट चालू हो गया। पास्ट इंडेफिनिट खत्म हुआ कैसे पहले वाला था। इम्परफेक्ट लिखा है आई एम है। देखो कौन टेंस चालू होगा पास्ट इम्परफेक्ट। एक पहचान से सोचेगा बोध समझेगा कोई हिंदी लिखेगा अर्थ कहीं निकलेगा कि क्रिया से यह पता चलता है कि कोई काम भूतकाल में हो रहा था और हिंदी में जिस क्रिया के अंत में रहा रहे थे वो सबका पास यानी कि कोई काम पीछे भी लगातार था। जैसे वो वाक्य लिख देते हैं मैं खा रहा था ठीक तो जेकरा लास्ट में रहे थे इतना रहे ठीक तो पास्ट इम्परफेक्ट और जेकरा लास्ट में रहा है तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट होता है। हाँ अब देखो एक और बनावे के रूल है सब्जेक्ट प्लस कोई के साथ लगेगा वाज और कोई के साथ वेयर। एक तो हम सब वेयर बोल देते हैं और हम तो उच्चारण ये वाला ये ठीक है। ये होता है वेयर एक मतलब होता है कहाँ का पता वेयर का पढ़ा जाता है तो उच्चारण ठीक सब वेयर पता है। अब चुप मैं खा रहा था तो इनमें मैं हुआ सब्जेक्ट मैं के साथ लगता है वाज आई में खाना हुआ वर्ब आई के साथ लगेगा आइएगी तो मैं के आई वाज और खाना हुआ वर्ब के ईट आई के साथ लगा देंगे आई। बन गया क्या सेशन। अगला बनाओ वह पटना जा रहा था। अमन बनाओ तू अमन अमन बनाओ अंकित भी बोल सकता है। He was going to Patna. मैं कल रात को पटना जाऊंगा। कल वाला फिर दूसरा में वो दूसरा हम बताते हैं वो होता है। हाँ सब होता है कल जाऊंगा परसों जाए वो प्रेजेंट में रहता है वो करेंट। हाँ करेंट ट्रांसलेशन बनाएगा तो हम प्रेजेंट देखो शिक्षक जूनियरों अति जूनियर शिक्षक अंकित बनाओ शिक्षक पढ़ा रहे थे। देखो ना किताब पे देखो शिक्षक पढ़ा रहे थे तो शिक्षक ही होता है टीचर। हाँ तू देखो हम रीडिंग सर जी बेयर लगेगा। लगाना भुलाइए दिए शिक्षक काय को है एगो के साथ वाज बेयर लगाए काट के वाज
लगेगा हैं? द लगेगा हाँ, द तो लगेगा, द टीचर, अच्छा, इसका क्या द मतलब? पेन, द बुक, द अथी और अथी। द कहाँ लगता है? जैसे कि एकरा बनाने के लिए, जैसे कि द वाला ना पढ़ा था कि जब कॉमन होता है कि गाय सबके पहले सेंटेंस को जैसे boys द मदर, द सर फादर। जी आप पढ़ा रहे हैं तो बिनौती लगाते हुए आते थे, ये वही समझ गया है। विद्यार्थी लोग पढ़ रहे थे। एक मिनट, हाँ, विद्यार्थी लोग पढ़ रहे थे। शिवम तुम बनाओ ये वाला टक्के तक। विद्यार्थी लोग पढ़ रहे थे। पढ़ रहे थे। हाँ रीडिंग हाँ, देखो द स्टूडेंट विद्यार्थी लोग पढ़ रहे थे। शिवम आप गौर से देखो कैसे बनेगा से। तने क्या गलती किया है? वाज नहीं लगेगा पढ़ रहे के रीडिंग द तो पहले लगेगा, विद्यार्थी का स्टूडेंट होता है। विद्यार्थी लोग है मतलब एगो विद्यार्थी ना, सब विद्यार्थी की तरह पुलर बन गया। पुलर थे का अंग्रेजी में थे का बियर होता है, से छुप भूल जा तू। यहाँ जो सब्जेक्ट अगर पुलर होता है ना तब हमको वेयर का यूज करना पड़ता है, ठीक। अगर यहाँ पर इसी स्टूडेंट एगो स्टूडेंट रहता तब वाच का यूज करते। इतना हो याद होता है। यहाँ के लिए तो पहले भूल जाना, थे से कोई मतलब नहीं होता। हम पिछले बार भी थे वाला जब पढ़ा है तब। अब पढ़ना का रीड होता है का साथ ING लगाना है। यहाँ कोई की चीज है का ईज नहीं होता है। जब हमको बनता है ना टच तो है कि आर भी होने लगता है, है कि ईज भी होने लगता है। तुम रहे तो आर और वह रहे तो ईज। वैसे यहाँ पर तुम रहे तो साथ हिंदी में थे तो हो जाता था वेयर। अगर पिताजी तैयार थे या जा रहे थे, देखो बना पिताजी जा रहे थे। कहीं थे हम पिताजी के रिस्पेक्ट दे, पिताजी जा रहा था तो नहीं ना बोलेंगे, तो छोड़ के बोल रहे हैं तो ई लोग थे लिखे तो पिताजी द पिताजी एगो पिताजी यहाँ पर आवाज लगेगा और तब जाना के गोली। पास्ट इम्परफेक्ट की सब। आप एक निगेटिव सेंटेंस सुनो। एक का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वाज लगेगा, जगह साथ वाज लगेंगे, जगह साथ बियर लगेगा बियर, अब बस खाली प्लस नोट लगा देना है ING तक लगबे करे। सर पिताजी जा रहे थे कोई उठे ना द फादर वाज गोइंग टू कहाँ जा रहे थे ना पता है। बोले पिताजी पटना जा रहे थे तो द फादर वाज गोइंग टू पटना। विद्यालय जा रहे थे तो स्कूल, बाजार जा रहे थे तो मार्केट, मंदिर जा रहे थे तो मार्केट, टेम्पल, मंदिर है, बाजार जा रहे थे तो मार्केट, मंदिर के टेम्पल, जहाँ जहाँ पटना दिल्ली जाना है तो कर देना। अगर यहाँ आज जा रहे थे तो बस लास्ट में टुडे भी हो जाएगा। कल जा रहे थे तो वाला खत्म हो गया। क्या वाला? 122 में दुन्नो है। मैं रो रहा था, मैं नहीं रो रही थी, मैं रो रही थी। मैं बटना नहीं माई के आई एक साथ वाज रोना का बीपिंग खत्म। एकरे पे बनाओ क्या? मर गई। सिर्फ मैं नहीं रो रही थी। मैं नहीं रो रही थी। मैं- I was not weeping. समझ में क्या? I was not. क्या Was I weeping? मैं रो रहा था weeping. रो- Was I? सर हो गया। हो गया, छोड़ दे। समझ गया? 24. ये टेंस खत्म। 24. पास्ट परफेक्ट में आओ। एकरा में रहेगा चुका था, चुकी थी। सर 5 है ना टेंस से 7 को कहां जाए? 5 कर टेंस 3 गो और सब के फिर 4 गो बेटा। तो टोटल कै गो बेटा हुआ सब मिला था? 12 गो। समझ गई? तोर बाबा एगो, तोर बाबा के 3 भाई अथी 3 बेटा, फिर तीनों बेटा के एगो के 4 गो। तो टोटल कै गो बाबा के पोता? 12 गो पोता था, 12 गो टेंस। 12 को पोता के बाबे हती। बाबे है 3 भाई। तो और जोड़ लो 12 तिया 36 को भाई। एगो सोनल के दादा। या देखो फरियालू मोहन के दादा। एगो मोहन के दादा। एगो हमारे दादा। देखो तो तीसर का पोता इसर का पोता। यानी दूसर का बेटा के तीसर का बेटा, ठीक। हार्ट अटैक। हार्ट अटैक। पास्ट परफेक्ट है। एक और चीन होगा अब खत्म, चुका रहेगा। चुका था। हाँ। कहने के पहले रोगी मर चुका ठीक। था। तो चलो यहाँ कहानी में हेली को तो बता देते हैं, एक सेंस रहेगा। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था।
हाँ सब बनेगा, ये आगे मिलेगा। कहानी सुनो, सब समझाते हैं। यदि भूत हाँ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन आगे मिलेगा, खूब बनाने में। अगर इसमें दिया है तो अगले दिन ही होगा। देखो लेकर, यदि भूतकाल में 2 कार्य हुए हो और एक कार्य एक से दूसरे कार्य से पूर्ण समाप्त हो गया हो, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा और तथा दूसरा कार्य पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा। जैसे दिला कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। हम ना बीच वाला कहानी बाद में बताया, पहले बता दे, पहले पास्ट परफेक्ट के हमको समझा देने दो। देखो पास्ट परफेक्ट की पहचान होगा कि लास्ट में रहेगा चुका था और चुका थी या चुकी, ठीक। तो रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हेड वर्ब थ्री की, हाँ वर्ब खोजना पड़ेगा वर्ब थ्री ना पड़ेगी। हम नहीं जाने, जैसे हम सबको कैसे करते हैं, हम नहीं जानेंगे तो ना देखा। जैसे देखो कोई लिखल है 124 के पहला लिखल है मैं खा चुका था। I had will we मैं का अंग्रेजी आई। एक साथ क्या लगाना है आप? had हाँ, और चुका था सबके हो गया। और खाना का ईट होता है, लेकिन जब तीसरा आएंगे तब ईटेन। समझ गया? 124 में तीनों दे दिया है, एक के में पूरा को 10 से खत्म कर दिया। 124 में अब अगला दिया है मैं नहीं खा चुका था। हाँ क्या मैं खा चुका था? हाँ, तो मैं के आई एक साथ रह चुको है, नहीं का नॉट और खाना का ईटेन ईटर रहबे करेगा, ठीक। ये नहीं चेंज होता। I had not eaten. सर सब में EN लगाना है क्या? नहीं, ईट का ईटेन होता, छोड़ो आ गया। लिखल है क्या मैं खा चुका था। ए हेड आगे आई ईटेन। देखो सीता नहीं गा चुकी थी, सीता नहीं गा चुकी थी। तो सीता के सीता आई में सब के साथ हेड लगेगा और नहीं का नॉट। सीम हुआ, चलो सीम हुआ पहला, एक तीसरा करेंगे तो सॉन्ग हो जाता है SUNG, तो सॉन्ग। वो एगो गाता है से, एगो मुंह से गाता है से, ठीक। एक सीम के संग हो जाता है। ये टेंस के इतने समझने के लिए मैं थोड़ा सा भी दिया है, इसमें सीखो। वो वाला जितना बताया है ना, जूनियर में अच्छा से पढ़ना कि हम बताइए देते हैं। चलो तुझसे कह दिया है, डॉक्टर के आने से पहले लोग बहुत इंटरेस्टिंग जूनियर में मिलेगा, बहुत अच्छा से। पीछे डॉक्टर के आने से पहले रोगी टपक किया था। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका। देखो आराम से दे रहे हैं, ठीक बता दे, एक समझाने दो। लिखा है डॉक्टर, एक सर देखो ना, देखिए तो गलती समझ लेगी। पहले पढ़ो। लिखा है डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। 2 सेंटेंस है, एगो है डॉक्टर आया, 2 काम हुआ है डॉक्टर के आने पहले, एगो हुआ रोगी मर चुका था। ये 2 में से बता पहले कौन काम हुआ है? पहले रोगी मारा कि पहले डॉक्टर आया? पहले रोगी मारा है। तो इस तरह के सेंटेंस जब रहे ना, तो से जे काम पहले होता है उसको पहले लिखना, उसका अंग्रेजी पहले होगा। तो पहले कौन काम हुआ है? पहले रोगी। ए पर फिर आएगा पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। जूनियर में तरह मिल जाएगा अच्छा से, ठीक। इस तरह मिलेगा, पहले चोर ना भागा। हाँ ऐसे होता है। बच्चों के आने से पहले टीचर मर गया।
स्कूल में छुट्टी हो गई, घंटी बज गई, इस तरह के। बच्चों के आने से पहले प्रार्थना समाप्त। तो पहले रोगी मर चुका था, अभी बनाए ना मैं शिवम के आने के पहले मैं तुमको बता। ठीक है। आप कोई नहीं बोलो, खत्म। मैं खा चुका था, है ना ये वाला। एक अंग्रेजी बनाया आई हैड ईटेन। वैसे रोगी, मैं के जगह रोगी हो गया, खाया के जगह मर, आ चुका था, सेम है ना। एक अंग्रेजी बनाओ, रोगी मर चुका था के अंग्रेजी। कोई देखना नहीं, बंद करो ओकर पहले, ओकर बंद कर दो, ओकर बंद कर दो। देखो रोगी का होता है पेशेंट। रुक जा, बता देते हैं। आप देख लो। तो पहले ई बनेगा तो इधर लिखेंगे रोगी मर चुका था। इतना के नहीं करते था, रोगी का अंग्रेजी था द पेशेंट। चाहे कोई कोई के नामे रह जाता, मोहन मर चुका था तब मोहन हैड का डाइट कर देते, तो द पेशेंट। पेशेंट का PATI पेशेंट, हम भूल गए, थोड़ा कुछ कर देते ना, रहने दो। हम बताते हैं हैड मरना का डाइट हो गया ना। तो ई वाला है कदी मर्डर। एक मिनट, एकरा हम अभी मार देंगे ना तो हिंदी में हत्या, ओकर अंग्रेजी मर्डर। ये अपने सहजे महजे मर गया तब मर गया, डाई। ठीक, जगह चेंज डाइट, ठीक चेंज हुआ, डाइट खूनी हो जाएंगे। अब पहले का अंग्रेजी होता है बिफोर, बिफोर लिख दिया। और तब डॉक्टर के आना, यानी कि डॉक्टर आता है, ये वाला हुआ ना। तो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, यानी कि हिंदी होगा डॉक्टर आता है, डॉक्टर के पहले। समझ गया। आप एक अंग्रेजी कर दो, निकालो डाइड लिखा गया, D4 लिख दो। तब डॉक्टर बाद के आफ्टर, पहले के बिफोर, पहले प्रथम के वाला न, पहले के काम से पहले, तोरा वैसे पहले ये वाला डॉक्टर समझ गया। ये होगा खत्म। वैसे आएगा चोर के रहेगा ये वाला नहीं, ये पहली वाला है। हाँ बोलो। पास्ट इंडिफिनिट में हमको जाना है, प्रेजेंट बोला जाता है। तो ए ले ली कंटिन्यू, छोड़ो इस के बात करो, धीरे धीरे सीख जाओ। तो छोड़ो, यही पर बनाओ, जे समझ गया। अभी डॉक्टर के आने से बनाओ, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। हाँ गलती लिख कर बताओ ना, तू अपने ना, हम बेटा हम नहीं बताते हैं, तू लिख कर बताओ। पुलिस के आने से पहले चोरी भाग चुका। हाँ एकदम सही बोल रहा है वो, भागना का। अच्छा रनिंग, चल मान ली, चलो पहले का बिफोर छो, ठीक है। बीच में बिफोर रखता है। अच्छा, मैं पढ़ता 40 मिनट 22 सेकंड रहा था। इधर चलो, देखो लिखल है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक पहचान होगा। हाँ बैठ, तू इधर इधर वो दिखाइए ना, इन्हें दिखाई देता है ना। तू देखो, लिखल है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि यह काम कोई भूतकाल में खत्म हो गया, लेकिन कुछ समय तक भूतकाल में भी, मतलब पीछे भी चलता रहा था। जैसे सर्वेश बाराती में डांस करता रहता था। गोर दुखा गया, ताक दिया ऊपर, तू चीची ताक होना पड़ेगा। ठीक, इस टेंस में तू गला झूठ जाता है।
लास्ट में अंत में ता रहता था, ती रहती थी, ते रहते थे लगा रहेगा। एकरा बनावे का वाक्य बनावट यानी कि रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। जैसे देखा मैं पढ़ता रहा था तो मैं के हुआ सब्जेक्ट आई लिख दिए। आप जो ने पूछे तो वो हम सही बोले थे ना। थोड़ा सा सही था, थोड़ा सा छोड़ दो। थोड़ा आई के साथ यानी सबके साथ तो हैड लगाना है तो हैड बीन लगा दिए, या पढ़ना का रीड होगा साथ आईएनजी। चलो बोर्ड पर लिख देते हैं, इधर बैठा। अब हम समझ आए, बहुत समझ गए तो हम दिखाई देंगे। हम समझ गए बहुत। मैं एक रूल की हुआ से देखो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन सबके साथ, ठीक। हाँ अब प्लस वर्ब में आईएनजी लगा दे। सब्जेक्ट है आई, एक साथ लगाना है हैड। आई हैड नॉट टू बी। अब वर्ब है पढ़ना का रीड, अब तीसरी एक साथ आईएनजी। समझ गया ना? अच्छा इसमें भी आई हेड बिन लगेगा। हेड बिन, हाँ एक साथ हैड बीन। हेड बिन 25 तक हो गया। कभी समझा नहीं, 4 बज गया। 126 में है ये रहेगा करना ही वाला। मैं नहीं गाता रहा था, मैं का आई एक साथ क्या लगाएंगे? हैड हैड बीन। आई हैड हाँ। बीन, सर हाँ। हैड नॉट बीन। हाँ हैड तब नॉट, बीन उसके बाद बीन और गाना का सीन एक साथ फिर लगा दो। अगला रहेगा क्या वे एस को हटा दो, आईएनजी आईएनजी। सिंगिंग ए सॉन्ग। सर बताइए ना। अंकुश बनेगा। मतलब सब चुप रहो। करते हैं। अच्छा जान लो तो परीक्षा की गति होता है, हमें की पता। 126 नो बता दो। प्रतीक्षा मतलब इंतजार करना। यार जान, हां बेटी बोल पहले बोलो सुन क्या लिखे। इसका हो गया हेड, वे के THEY दे बिन। प्रतीक्षा की गति से नहीं होता, इंतजार का जो वेट होता है प्रतीक्षा करना, इंतजार करना है। जैसे तू अंकित का इंतजार करते रहता है ना कि करते हम आ जाते वो प्रतीक्षा करते रहता है, वही खत्म हो गया। हम लोग नहीं प्रतीक्षा करते। फिर देखो आप टेंस के नाम है फ्यूचर टेंस। जगह हम लोग पहला पार्ट पढ़ेंगे फ्यूचर फ्यूचर टेंस। इंडिफिनिट। एक बार अगर मैं फ्यूचर इंडेफिनिट जेकर पहचान रहेगा पहले हिंदी में कहीं लिखल है वह खेलेगा। वो मत खेले, वो खेलूंगा। वो खेलेगा। ये बोला है वह खेलेगा यानी कि यहाँ से जाएगा अंकित तब खेलेगा। तो ये फ्यूचर के बात है कि खेलेगा चाहे नहीं खेलेगा। ये भविष्य है। ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के पहचान होगा। हिंदी में ऐसा लिखे रहेगा ऐसा पहचान क्योंकि बताते हैं पहचान है लास्ट में गा घी आगे लिखल रहेगा। जैसे बोला है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि कार्य व्यापार भविष्य में सामान्य रूप से होगा। वह पढ़ेगा, मैं जाऊंगा। आयकर बनावे के रूल होता है सब्जेक्ट प्लस कुछ के साथ सेल और कुछ के साथ बिल WILL वाला और प्लस वर्ब के पहले रूप जैसे वैसे लिख दो। यहाँ वह सब्जेक्ट है वह खेलेगा। कोई लड़का के बात हो रहा है जो कि जाएगा तब खेलेगा तो वह का अंग्रेजी पक्का घर पे जाएंगे तो टीवी ही के साथ लगता है बिल। आप खेलना का होता है प्ले, खत्म हो गया। सर हाँ यू के साथ क्या रहता है? यू के साथ भी लगेगा बिल। कैसे सर? बताते हैं केकरा साथ लगेगा सेल से देख लो। आई हाँ आई वी इतने के साथ लगेगा सेल। बाकी बात लड़के कोई के लड़के आएंगे वो सब के साथ बिल नाम के साथ समझाइए ना। नाम हम बता देते हैं। इस सब के साथ लगाना सेल, ठीक। आई भी के खाली आई भी के साथ सर रुक जाइए हमको देखो कहानी सुनो। आई हाँ आप समझ रहा
आई बी के साथ सैल लगेगा। आ एगो कहानी समझ लो, जितना भी ना सबके साथ बिल लगा देना। अब ग्रामर ट्रांसलेशन के नया रूल की बन गया है कि सैल के सब गायब कर दिया है। ये जो झंझट था ना कि सैल के साथ लगाए बिल के साथ, तो यहाँ से सैल के हटा दिया, सबके साथ बिल लगा दो सही। हम सब पढ़ रहे थे ना, ओकरा कुछ बाद हटा। जब हम ये किताब पूछल के हैं सुन, जब हम लोग पढ़ लिए थे ना, ओकरा बाद हमरा सबके पता चला कि नियम होला कि सबके साथ बिल लगा दो नया ग्रामर के अनुसार। बहुत अच्छा सैल के नियम हटा, क्या कि फ्यूचर हाँ तू सा अगर सबके साथ बिल लगा दिया है तो एकदम सही। सबके साथ बिल लगा दो एकदम सही। आई के साथ भी बिल लगाओ, मैं के साथ, बी के साथ, सबके साथ। न सैल न लगाना है, सैल तो बीए को के साथ लगेगा। हाँ, ये दोनों में हम बिल लगा सकते हैं। सैल लगा, बाकी बात सबके साथ बिल लग गया। अभी पूछा था, चुप रहो। हाँ बोलो क्वेश्चन। लड़के कल आएंगे। देखो लड़के कल आएंगे, ठीक है, आएंगे लिखा। चल बिंदु अपन के आएंगे। अब हुआ ना, लड़का है तो दो वाला अथी में दो बॉय। सुनो, एक साथ हमेशा बिले लगता, पहले भी अभी भी, खाली वही दो के साथ सैल लगाना था। तब बिल लिख दिए। आना के कम, कल मतलब कि फ्यूचर में, तब आने वाला कल पीछे बीता हुआ कल से बीत गया। तू कल बाराती से चल लाया, कल जाएगा। सर्वेश से पूछिए ना सर। सर्वेश See you tomorrow। आने वाला कल का अंग्रेजी होता है टुमारो। कल आएगा, अभी कल आया ना है, कल आएगा टुमारो। बीत गया कल, कल अंग्रेजी साल आएगा। ये खत्म हो गया। अब नोट वाला पर समझ लो, नया साल आएगा, आएगा। हम आने ही ना देंगे। कैलेंडर पर लिख नहीं देंगे। मैं नहीं खेलूंगा, ठीक। तो देखो बोले थे, चल लिख देते दोनों। मैं खेलूंगा का ये आई सैल लगा देते का साथ, आई सैल प्ले। अब बोले मैं नहीं खेलूंगा था आई और सैल के बाद नॉट प्ले। अगला बोला है क्या मैं खेलूंगा, Shall I not play? तो सैल लगा चाहे बिल लगा। I not प्ले, खेलूंगा। खेलूंगा खेलुआ खेलुआ। 5 मिनट में 6 मिनट में हो गया। आप टेंस रहेगा दूसरा फ्यूचर के दूसरा इम्परफेक्ट। सबसे जाना है ना, देखो पास में भी होता है इम्परफेक्ट में। एक में रहेगा मैं पढ़ता रहूंगा, एकर बनावे के रूल है सब्जेक्ट प्लस जो सबके साथ बिले लगावे के, सब बिले लगा देते I will be प्लस बी लगा दो और प्लस भर में reading। आई बिन लगाएंगे कि बिन? आई के साथ आई, आई। एक साथ साई लिखना चाहिए तो बी लिख देते हैं। आई बी, हाँ I बी will be पढ़ता रहे ना तब बी जुट जाता है और रहूंगा था। आप पढ़ना का रीड एक साथ ING। नोट वाला बिना नोट वाला तो बना लेगा, तो लिखल है खाली एक नोट क्या लगेगा, बिल के तुरंत बाद नोट लगेगा, ठीक। जैसे आई बिल नोट, तब बी और तब रीडिंग, समझ लिया। तब लास्ट वाला पढ़ा 34 में मैं काम कर, देखो एकरो में चुकूंगा है, चुकूंगा, मैं कर चुकूंगा। तो एकरो में आएगा बीच में है, आई के साथ है लगता है ना। सर इसमें बिल भी लगा सकते हैं। हाँ तो सैल लगा देंगे, आई का साथ देखो खाली I will भी लगा सकते हैं। है लगा दिए ना बी के जगह। अब काम करना का वर्क खाली, हाँ हैव की जगह पे हैव लगा सकते हैं ना, वो है। ना सबके साथ है भी लगाना, आई भी सबके साथ में हैज कहीं नहीं, यू वाला, ठीक। सर डांस करता है। और ऊपर में देख लेना, इतना समझाया तो तरह से समझने भी आ जाएगा, ठीक है। कथी समझना है ना, आप ठीक। छोड़ दीजिए सर। आप छोड़ दीजिए सर, जाओ